किशनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी सावित्री माँ अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। अर्जुन बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और नेक दिल थी। ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है अभी तक नहीं बना। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना? हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अर्जुन अपनी माँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद सावित्री माँ दुखी होकर अर्जुन को खाना परोस देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। अर्जुन खाना खाकर अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, मैं थोड़ी देर राकेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में देर हो सकती है। इतना कहकर अर्जुन घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल जाता है। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह मेरी बात सुनता ही नहीं। अर्जुन अपने दोस्त राकेश के दुकान पर पहुंचता। यह दुकान राकेश के पिता की थी, लेकिन राकेश कभी-कभी दुकान चलाने में मदद करता। राकेश और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। राकेश जिम्मेदार और समझदार लड़का था। अरे राकेश भाई, आज फिर दुकान में क्यों बैठे हो? चाचा जी फिर से काम में गए क्या? अरे नहीं, तू तो जानता है, अब बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब उम्र भी हो गई है, इसलिए घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया, अर्जुन घर लौटा। और देखा कि उसकी माँ चारपाई पर सो रही थी। माँ, ओ माँ, तुम मुझे भूल गई हो क्या? मुझे खाना चाहिए। तुम तो